दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती है जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। एक ऐसी आवाज जिसमें मोहब्बत भी थी, दर्द भी और टूटे दिल की गहराई भी। यह कहानी है उस शख्स की जिसकी गायकी पर खुद लता मंगेशकर भी फिदा थी, जिसे उन्होंने खुले मन से अपना गुरु माना और जिसकी जिंदगी शराब, अकेलेपन और संघर्ष के बीच कहीं टूटती चली गई। यह कहानी है कुंदन लाल सहगल की। नमस्कार, मैं स्पीक जी न्यूज से पूनम मिश्रा। कुंदन लाल सहगल को भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। कहा जाता था कि फिल्म में सहगल है तो हिट है पक्की। जब मेलोडी शब्द तक प्रचलन में नहीं आया था तब उसकी नींव रख चुके थे के.एल. सहगल। 11 अप्रैल 1904 में जम्मू के नवा शहर में जन्मे कुंदन के घर में संगीत की कोई खानदानी विरासत नहीं थी। पिता तहसीलदार थे, लेकिन मां केसरबाई के भजनों ने एक बच्चे के दिल में सुरों का बीज बो दिया। सहगल ने संगीत की तालीम किसी उस्ताद के घर पर नहीं ली। उनके गुरु थे सूफी संतों की दरगाहें, रामलीला के मंच और जिंदगी के अनुभव। यही वजह थी कि उनकी आवाज में किताबों का नहीं, जिंदगी का दर्द बोलता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों से पहले सहगल रेलवे में टाइम कीपर रहे। इसके बाद वह टाइपराइटर बेचने वाले सेल्समैन बने। इस नौकरी ने उन्हें पूरा भारत घुमाया। भाषाएं बदली, सुर बदले और हर सफर में उनकी आवाज को और गहराई दी। 1930 का दशक, बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो चुका था। कोलकाता में न्यू थिएटर के बी.एन. सरकार ने सहगल की आवाज की चमक पहचान ली। 1935 में आई देवदास और फिर इतिहास रच गया। बालम आए बसो मोरे मन में, इन गीतों ने सहगल को हर घर की आवाज बना दिया। लोग ग्रामोफोन रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए खरीदते थे क्योंकि उस पर लिखा होता था के.एल. सहगल। सहगल की आवाज में एक अनोखी नोजल टोन थी। उस्ताद फैयाज खान तक उन्हें सुनकर दंग रह गए थे। मिर्जा गालिबों की गजलों को उन्होंने जो रूह दी वह आज भी बेमिसाल है। नुक्ताची है गमे दिल, आहे को चाहिए एक उम्र असर होने तक। ऐसा लगता है जैसे ये शब्द सहगल की आवाज के लिए ही लिखे गए हो। सहगल जितने महान कलाकार थे उतने ही टूटे इंसान भी। उनकी दरियादिली के किस्से मशहूर थे। कहते हैं कि उनकी सैलरी सीधे घर भेजी जाती थी, क्योंकि हाथ में पैसे आते तो आधे शराब में और आधे जरूरतमंदों में चले जाते। लेकिन शराब धीरे धीरे उनकी जिंदगी पर हावी होती चली गई। वहां रिकॉर्डिंग से पहले शराब को काली पांच कहते थे। 1946 में फिल्म शाहजहां के लिए नौशाद ने उन्हें बिना शराब गाने के लिए मनाया। गीत था जब दिल ही टूट गया। गाना खत्म हुआ तो सहगल खुद रो पड़े। उन्होंने माना बिना नशे के आवाज और ज्यादा सच्ची है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। 18 जनवरी 1947 देश आजादी की दहलीज पर था और सुरों का शहंशाह इस दुनिया को अलविदा कह गया। आज भी जालंधर का के.एल. सहगल मेमोरियल हॉल उनकी यादों का गवाह है। और जब भी पुरानी यादें जिंदा होती है, कहीं से आवाज आती है, दुख के अब दिन बीतत नाही।